एपिसोड की शुरुआत में हम ऑक्शन हाउस की एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां पर हमारी प्रोटैगनिस्ट का बनाई हुई बॉडी रिफाइनिंग पिल का ऑक्शन होने वाला था। तभी हम अपनी प्रोटैगनिस्ट जुनजिया को देखते हैं जिसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास थी। तभी उसे एक विजन आता है जहां उसके सामने एक लड़की रो रही थी। जुनजिया उसके पास जाती है और उसे शांत कराती है, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो विजन से बाहर निकल आती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम पैरेलल यूनिवर्स की जुनजिया को देखते हैं जिसे एक लड़की बहुत बुरी तरह मार रही थी और उसे घोड़े से बांधकर अपने साथ घसीटते हुए ले जा रही थी, लेकिन उसकी एक सर्वेंट रस्सी को काट देती है और वो जुनजिया को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। तभी हम दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि अपनी रस्सी को कटा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपने घोड़े को वापस मोड़ती है और जुनजिया के पास आती है, लेकिन उसकी सर्वेंट उसका रास्ता रोकती है और जुनजिया को वहां से भागने के लिए कहती है, पर वो लड़की जुनजिया की सर्वेंट को मार देती है। जिसके बाद वो जुनजिया के पास आती है और उसे कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो। जुनजिया उस लड़की से कहती है, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो लड़की जुनजिया से कहती है, मुझे तुम्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। इसके बाद हम दूसरे यूनिवर्स की जुनजिया को देखते हैं जिसे बार बार इस यूनिवर्स की जुनजिया के विजन आ रहे थे, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो वॉशरूम में जाती है और अपना चेहरा साफ करती है, लेकिन जैसे ही वो आईने में देखती है तो उसे दोबारा से पैरेलल यूनिवर्स की जुनजिया दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो ताजी हवा खाने के लिए बालकनी में निकलती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम पैरेलल यूनिवर्स की जुनजिया को देखते हैं जिसे वो लड़की खाई से नीचे फेंक देती है। तभी इस यूनिवर्स की जुनजिया के सामने भी एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि इस जुनजिया को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद उन दोनों की सोल आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तभी हम इस यूनिवर्स की जुनजिया को देखते हैं जो कि इतनी ऊपर से गिरने की वजह से मारी जाती है, जबकि दूसरे यूनिवर्स की जुनजिया एक लोटस फ्लावर के ऊपर गिरी थी जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो अपनी बॉडी को देखकर काफी हैरान थी और वो सोच रही थी कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके ब्रेसलेट से आवाज आती है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पर तुम्हें इस लड़की की मदद करने के लिए री इनकारनेट किया गया है। जुनजिया देखती है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड है, जिसकी वजह से वो एक रिफाइनिंग पिल बाहर निकालती है और उसे खाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी थोड़ी सी हील होती है। जुनजिया फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। तभी उसे वहां पर एक केव दिखाई देती है जिसके अंदर वो जाती है तो उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जिसे किसी फॉर्मेशन के अंदर सील किया गया था। उस आदमी को देखकर जुनजिया का ब्रेसलेट उसे बताता है कि मेरे ख्याल से ये आदमी एक इमोर्टल कल्टिवेटर है जिसे इस दुनिया में गॉड भी कहते हैं। ये देखकर जुनजिया काफी हैरान थी और वो सोचती है, क्या सच में इस दुनिया में गॉड भी मौजूद हैं? तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने जुनजिया को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर जुनजिया अपना खंजर बाहर निकाल लेती है। ये देखकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ पर कैद हूँ, मैं भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। ये सुनकर जुनजिया अपना खंजर अंदर रख लेती है और वो उस आदमी से पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो? बदले में मैं भी तुम्हें फॉर्मेशन से आजाद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे चोट ना पहुँचाने का वादा करना होगा। ये सुनकर वो आदमी उसकी बात मान जाता है और वो उसे बताता है कि मेरा नाम मिंगियू है, और वो जुनजिया से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम जुनयून बताती है। जुनजिया अपने खंजर से उसकी फॉर्मेशन को तोड़ती है, जिसके बाद वो आदमी उसकी कैद से आजाद हो जाता है और वो सीधा जुनजिया के पास आता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें कहाँ पर जाना है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि जुनजिया का घर चला रही थी। इस लड़की का नाम जुन क्विंगियू है जो कि जुनजिया की हाउस कीपर की बेटी है। तभी वहाँ पर जुनजिया आ जाती है जिसे देखकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जुनजिया को देखकर जुन क्विंगियू कहती है, तुम अभी तक मरी नहीं, लगता है कि तुम मेरे हाथ से और भी ज्यादा मार खाना चाहती हो। वो अपने हंटर को निकाल कर जुनजिया पर हमला करती है, लेकिन इस बार जुनजिया उसके हंटर को डॉज करके सीधा उसके पास आती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे उठा देती है। ये देखकर उसके सर्वेंट जुनजिया पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार जुनजिया उन सभी को संभाल लेती है और बुरी तरह मारकर ढेर कर देती है। इसके बाद वो जुन क्विंगियू के पास आती है और कहती है, तुम्हारी जबान काफी ज्यादा चलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जबान काटना ही बेहतर रहेगा। लेकिन तभी वहाँ जुन क्विंगियू का फादर आ जाता है जो कि जुनजिया से कहता है, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। उस आदमी को देखकर जुनजिया कहती है, लगता है कि तुम भूल चुके हो, मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है, तुम एक ट्रैश हो जो क्यूआई एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, भला मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूंगा। उस आदमी
आदमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जुनजिया अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। वो अपने साथियों को जुनजिया पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन जुनजिया अपने खंजर का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देती है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है। जुनजिया अपने नीडल का इस्तेमाल करके उस आदमी को नील डाउन करती है और उसे कहती है, भूलना मत कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुमने दोबारा मेरे सामने अपनी जबान चलाई तो मैं तुम्हारी जबान काट कर हाथ में दे दूंगी। वो आदमी अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसके ब्रेसलेट से आवाज आती है, आखिर तुम मेरे जान से क्यों नहीं मार देती। तो जुनजिया कहती है, अभी मेरी बॉडी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकती। मिंग्यू जुनजिया के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझे अपना नाम गलत बताया, लेकिन मुझे तुम्हारा असली नाम काफी ज्यादा पसंद आया। वो जुनजिया से कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तो जुनजिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मिंग्यू जुनजिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनजिया अपने कमरे में आती है, जहाँ मिंग्यू भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। जुनजिया उसे कहती है, क्या अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहने वाले हो। तो मिंग्यू कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए कोई और कमरा ढूंढ लूंगा।